कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशहूर हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया, उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, प्रवेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाए हैं, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उससे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा अब ये पानी लगाया होगा, इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है, इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उसमें पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहां है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहां गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देते, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप को उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में और वो चीख रहा है, तो बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे। और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है। बस सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पर मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशा किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयान कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तो किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे। सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, ना चोरी है, ना धोखा है, ना फरेब है, ना कत्ल है, ना कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो हम जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाए? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं। लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गहगा, इमी सजन वाह वाह, उमी सजन वाह वाह, हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। 2 रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूद पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, 2 पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएं। ये 2 रास्ते हैं, ये 2 मंजिलें हैं, 2 हैरत अंगेज दुनिया है जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएं। एक छोटा सा अमल है या लतीफ या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफों के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते,
या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वजूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना, जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए। ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, या लतीफ या वदूद का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफ या वदूद का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफ या वदूद का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफ या वदूद का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क ना छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़, और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्द मुझे याद ना रहे सिवाय उसकी जात करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहाँ एक रईस था और लोग उसके दर से खाते थे, और लोग उसके दर से बहुत लेते थे, और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे, और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था, और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे दौलत चीजें, ऐसे हालात और गर्दिश में आए कि ना मरी से गुमनामी हो जाएगा। मुझे याद है कि मैं टाउनशिप में एक बंदे से मिला, ये बात है आज से कुछ 27-28 साल पहले कम बेश। ऐसे छोटा सा कमरा था और मुख्तसर सी 2-3 कुर्सियां, एक टूटी सी मेज, और कहा कि मैं लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा नाम ये है, नाम मुनासिब नहीं, राजदारी जिंदगी का पहला हिस्सा है, और मेरा नाम ये है, और मेरा अपना जाती जहाज था, और ये माल था, और ये चीज था, और आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं दवाई लूंगा तो ये बंदा पैसे देगा जो साथ खड़ा था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है। मुझसे हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद जिनके पास जॉब करते थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था, उन्होंने उस दौर में 14,000 की गाड़ी ली थी नई, और फिर 16,000 की गाड़ी ली, नई गाड़ी। कितनी की? 16,000 की गाड़ी ली। 100 का नोट बांटते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे। और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी, 125 फुट, 125 जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया वो चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपकी ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है। कहा कि कुछ पैसे भी हो जाए। कौन है? कहा कि फलां लाहौर का। नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा यह 28 मुरब्बे जगह उन्हीं की थी, और आज से 40 साल पहले उन्होंने ये जगह बेची थी, और इतने करोड़ों में इतने में बेची थी। अब वो एक छोटे से मकान में रहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और उनके घर खाना नहीं होता। और आप अगर खाना देंगे तो उनके घर में 2-3 वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं अपनी नस्लों के लिए तमंगरी मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवा ले। तू कहे कि माल बहुत है और नस्लों के काम आएगा। माल रखना जायज है, हलाल जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये मेरे साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे बंदे ने बताए, अब उसके नहीं है। कहा ये और ये उस बंदे का है, फलां नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा। अब वो जिस कसाई से गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था,
اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ اس میں یاد رکھیں جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ کچھ کتنے دن کریں گے، میرا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شبہ ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھ کے نا کہتے تھے ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکی سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے، یہ پتا نہیں، مجھے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جلالی بابا ہے، تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تندرستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ پھر ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا، کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ، دیکھ تو صحیح کرنا چاہیے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایک بندہ تھا، وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے اوپر خچر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے، اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا، چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں، ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستہ۔ انہوں نے کہا میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا، تو اس نے کہا مجھے قتل نہ